ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। बानासुर की तपस्या और उसे शिव द्वारा वर प्राप्ति प्राप्ति शिव का गणों और पुत्रों सहित उसके नगर में निवास करना। बाण पुत्री उषा का रात के समय सपन में अनिरुद्ध के साथ मिलन। चित्रलेखा द्वारा अनिरुद्ध का द्वारका से अपहरण। बाण का अनिरुद्ध को नागपाश में बांधना। दुर्गा के स्तवन से अनिरुद्ध का बंधन मुक्त होना। ना, नारद द्वारा समाचार पाकर श्री कृष्ण की शोणितपुर पूर्व चढ़ाई। शिव के साथ उनका घोर युद्ध। शिव की इच्छा से श्री कृष्ण का उन्हें जर्बनाथ से मोहित करके बाण की सेना का संहार करना। व्यास जी बोले, सर्वज्ञ सनत कुमार जी, आपने अनुग्रह करके प्रेम पूर्वक ऐसी अद्भुत और सुंदर कथा सुनाई है जो शंकर की कृपा से ओतप्रोत है। अब मुझे शशि मौली के उस उत्तम चरित्र के श्रवण करने की इच्छा है जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर बाणासुर को गणाध्यक्ष पद प्रदान किया था। सनत कुमार जी ने कहा, व्यास जी, परमात्मा शंभु की उस कथा को जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर बाणासुर को गणनायक बनाया था आदर पूर्वक श्रवण करो। इसी प्रसंग में महाप्रभु शंकर का सुंदर चरित्र भी आएगा जिसमें उन्होंने बाणासुर पर अनुग्रह करके कृष्ण के साथ संग्राम किया था। व्यास जी, दक्ष प्रजापति की तेरह 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 कन्याएं कश्यप मुनि की पत्नियां थी। वे सब की सब पतिव्रता तथा सुशीला थी। उनमें से दीति सबसे बड़ी थी जिसके लड़के दैत्य कहलाते हैं। अन्य पत्नियों से भी देवता तथा सरासर सहित समस्त प्राणी पुत्र रूप से उत्पन्न हुए थे। ज्येष्ठ पत्नी दीति के गर्भ से सर्वप्रथम दो महाबली पुत्र पैदा हुए थे। उनमें हिरण्यकशिपु ज्येष्ठ था और उसके छोटे भाई का नाम हिरण्याक्ष था। हिरण्यकशिपु के चार पुत्र हुए। उन्हें दैत्य श्रेष्ठों का कर्मश हाथ अनुवाद संवाद और प्रहलाद नाम नाम था। उनमें पहला जितेंद्र तथा महान विष्णु भक्त हुए। उनका नाश करने के लिए कोई भी दैत्य समर्थ न हो सका। प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ। वह दानियों में सर्वश्रेष्ठ था। उसने विप्रूप से याचना करने वाले इंद्र को अपना सिर ही दे डाला था। उसका पुत्र बलि हुआ। यह माँ दानियों से भक्त था। इसने वामन रूपधारी विष्णु को सारी पृथ्वी दान कर दी थी। बलि का बलि का औरस पुत्र बाण हुआ। वह शिव भक्त मानी उदार बुद्धिमान सत्य प्रतिज्ञ और शस्त्रों का दान करने वाला था। उस असुर राज ने पूर्व काल में त्रिलोकी को तथा त्रिलोकाधिपतियों को बलपूर्वक जीत कर शोणितपुर में अपनी राजधानी बनाया और वहीं रहकर राज्य करने लगा। उस समय देवगण शंकर की कृपा से उस शिव भक्त बानासुर के किंकर के समान हो गए थे। उसके राज्य में देवताओं के अतिरिक्त और कोई प्रजा रुकी नहीं थे। शत्रु धर्म का बर्ताव करने वाले देवता शत्रुतावश ही कष्ट झेल रहे थे। एक समय वह महासुर अपनी शस्त्र भुजाओं से ताली बजाता हुआ तांडव नृत्य करके महेश्वर शिव को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगा। उसके उस नृत्य से भक्तवत्सल शंकर संतुष्ट हो गए। फिर उन्होंने परम प्रसन्न हो उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखा। भगवान शंकर तो संपूर्ण लोकों के स्वामी शरणागत वत्सल और भक्त वांसा कल्पट रू ही ठहरे। उन्होंने बलि नंदन महासुर बाण को वर देने की इच्छा प्रकट की। मुने बलि नंदन माँ दैत्य बाण शिव भक्तों में श्रेष्ठ और परम बुद्धिमान था। उसने परमेश्वर शंकर को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और कहा, बाणासुर बोला, प्रभु आप मेरे रक्षक हो जाइए और पुत्रों तथा गणों सहित मेरे नगर के अध्यक्ष बनकर सर्वथा प्रीति का निर्वाह करते हुए मेरे पास ही निवास कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि वह बलिपुत्र
बाण निश्चय ही शिव जी की माया से मोह में पड़ गया था। इसीलिए उसने मुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाले दुराध्य महेश्वर को पाकर भी ऐसा वर मांगा। तब ऐश्वर्यशाली भक्त वत्सल शंभु शंभु उसे वह वर देकर पुत्रों और गणों गणों के साथ प्रेम पूर्वक वहीं निवास करने लगे। वो एक बार बानासुर को बड़ा ही गर्व हो गया। उसने तांडव नृत्य करके शंकर को संतुष्ट किया। जब बानासुर को यह ज्ञात हो गया कि पार्वती वल्लभ शिव प्रसन्न हो गए तब वह हाथ जोड़कर सिर झुकाए हुए बोला। बानासुर ने कहा, देवारी देव महादेव, आप समस्त देवताओं के शिरोमणि हैं। आपकी ही कृपा से मैं बलि हुआ। अब आप मेरा उत्तम वचन सुनिए देव। आपने जो जो मुझे 1000 भुजाएं प्रदान की हैं, ये तो अब मुझे मान भार स्वरूप लग रही है, क्योंकि इस त्रिलोकी में मुझे आपके अतिरिक्त अपनी जोड़ का और कोई योद्धा ही नहीं मिला। इसीलिए बस ध्वज युद्ध के बिना इन पर्वत सरीखी शस्त्रों भुजाओं को लेकर मैं क्या करूं। मैं अपनी इन परिपुष्ट भुजाओं की खुजली मिटाने के लिए युद्ध की लालसा से नगरों तथा पर्वतों को शून्य करता हुआ दिग्गजों के पास गया, परंतु वे भी भयभीत होकर भाग खड़े हुए। मैंने यम को योद्धा, अग्नि को महान कार्य करने वाला, वरुण को गावों पालन करता, गोपाल कुबेर को गजा अध्यक्ष नेत्री को सौरंद्री और इंद्र को जीत कर सदा के लिए कर्ण बना लिया है। महेश्वर हब मुझे किसी ऐसे युद्ध के प्राप्त होने की बात बताइए जिसमें मेरी ये भुजाएं या तो शत्रुओं के हाथों से छूटे या शस्त्रों से जर्जर होकर गिर जाए, अथवा हजारों प्रकार से शत्रु की भुजाओं को कोई गिराए। यही मेरी अभिलाषा है, इसे पूर्ण करने की कृपा करे। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ, तो उसकी बात सुनकर भक्त बाड़ा पहाड़ी तथा महामन्य स्वरूप रुद्र को कुछ क्रोध आ गया। तब वे महान अद्भुत अट्टहास करके बोले। रुद्र ने कहा, हरे अभिमानी, संपूर्ण दैत्यों के कुल में नीच, तुझे सर्वथा धिक्कार है। तू बलि का पुत्र और मेरा भक्त है। तेरे लिए ऐसी बात कहना उचित नहीं है। अब तेरा डर पर शून्य होगा। तुझे शीघ्र ही मेरे समान बलवान के साथ अकस्मात मान भीषण युद्ध प्राप्त होगा। उस संग्राम में तेरी ये पर्वत सरीखी भुजाएं जलौनी लकड़ी की तरह शस्त्रों से छीन भिन्न होकर भूमि पर गिरेगी। दुष्टात्मन, तेरे आयुधागार पर स्थापित तेरा जो यह मनुष्य के सिर वाला मयूर ध्वज फहरा रहा है, इसका जब वायु भय के बिना ही पतन हो जाएगा, तब तू अपने सीट में समझ लेना कि वह महान भयानक युद्ध आ पहुंचा है। उस समय तू घोर संग्राम का निश्चय करके अपनी सारी सेना के साथ वहां जाना। इस समय तू अपने महल को लौट जा, क्योंकि इसी में तेरा कल्याण है। दूर मते, वहां तुझे प्रसिद्ध बड़े बड़े उत्पात दिखाई देंगे। यो कहकर गर्वहारी भक्त वत्सल भगवान शंकर चुप हो गए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने यह सुनकर बानासुर ने देवीय पुष्पों की कलियों से अंजलि भरकर रुद्र की अभयरचना की और फिर महादेव को प्रणाम करके वह अपने घर को लौट गया। तदंतर किसी समय दैववश उसका वह ध्वज अपने आप टूटकर गिर गया। यह देखकर बाणासुर हर्षित हो युद्ध के लिए उद्यत हो गया। वह अपने हट्टे में विचार करने लगा कि कौन सा युद्ध प्रेमी योद्धा किस देश से आएगा जो नाना प्रकार के शास्त्रों का पारगामी विद्वान होगा और मेरी शस्त्र भुजाओं को ईंधन की तरह काट डालेगा, तथा मैं भी अपने अत्यंत तीखे शास्त्रों से उसके सैकड़ों टुकड़े कर डालूंगा। इसी समय शंकर की प्रेरणा से वह काल आ गया। एक दिन बाणासुर की कन्या
उषा वैशाख मास में माधव की पूजा करके मांगलिक श्रृंगार से सुसज्जित हो रात के समय अपने गुप्त गुप्त अंतपुर में सो रही थी। उसी समय वह स्त्री भाव काम भाव प्राप्त हो गई। तब देवी पार्वती की शक्ति से उषा को इस सफर में श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का मिलन प्राप्त हुआ। जागने पर वह व्याकुल हो गई और उसने अपनी सखी चित्रलेखा से सफर में मिले हुए उस पुरुष को ला देने के लिए कहा। तब चित्रलेखा ने कहा, देवी तुमने सफर में जिस पुरुष को देखा है उसे भला मैं कैसे ला सकती हूँ, जबकि मैं उसे जानती ही नहीं। उसके यो कहने पर दैत्य कन्या उषा प्रेमांत होकर मरने पर उतारू हो गई। तब उस दिन उसकी उस सखी ने उसे बचाया। मुनिश्रेष्ठ कुबांड की पुत्री चित्रलेखा बड़ी बुद्धिमती थी। वह बाण तन्या उषा से पुनः बोली। चित्रलेखा ने कहा, सखी जिस पुरुष ने तुम्हारे मन का अपहरण किया है उसे बताओ तो सही। वह यदि त्रिलोकी में कहीं कहीं भी होगा तो मैं उसे लाऊंगी और तुम्हारा कष्ट दूर करूंगी। सनत कुमार जी कहते हैं, मगर यो कहकर चित्रलेखा ने वस्त्र के पर्दे पर देवताओं दैत्यों दानवों गंधर्वों सिद्धों नागों और यक्ष आदि के चित्र अंकित किए। फिर वह मनुष्य के चित्र बनाने लगी। उनमें वृष्णवंशियों का प्रकरण आरंभ होने पर उसने सूर वसुदेव राम कृष्ण और नरश्रेष्ठ प्रद्युम्न का चित्र बनाया। फिर जब उसने प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध का चित्र खींचा तब उसे देखकर उषा लज्जित हो गई। उसका मुख अवनत हो गया और हृदय हर्ष से परिपूर्ण हो गया। उषा ने कहा, सखी रात में जो मेरे पास आया था और जिसने शीघ्र ही मेरे शीत रूपी रतन को चुरा लिया है, वह सौर पुरुष यही है। तदंतर उषा के अनुरोध करने पर चित्रलेखा ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी को तीसरे पर द्वारकापुरी पहुंचकर सन मात्रा में ही पलंग भर बैठे हुए अनिरुद्ध को महल से उठा लाई। वह दिव्य योगिनी थी। उषा अपने प्रियतम को पाकर प्रसन्न हो गई। इधर अंतपुर के द्वार की रक्षा करने वाले बेटधारी पहरेदार ने चेष्टाओं तथा अनुमान से इस बात को लक्ष्य कर लिया। उन्होंने एक दिव्य सिरधारी दर्शनीय साहसी तथा समरप्रिय नवयुवक को कन्या के साथ दुशीलता का आसन करते हुए देख भी लिया। उसे देखकर कन्या के अंतम पूर्ण की रक्षा करने वाले उन महाबली पुरुषों ने बलिपुत्र बानासुर के पास जाकर सारी बातें निवेदन करते हुए कहा। द्वार पर बोले, देव पता नहीं आपके अंतपुर में बलपूर्वक प्रवेश करके कौन पुरुष छिपा हुआ है। वह इंद्र तो नहीं है जो वेश बदलकर आपकी कन्या का उपभोग कर रहा है। माँ बाऊ दानव राज, उसे यहाँ देखिए और जैसा उचित समझिए वैसा कीजिए। इसमें हम लोगों का कोई दोष नहीं है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ द्वारपालों का यह सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ द्वारपालों का वह वसंत तथा कन्या के दूषित होने का कथन सुनकर महाबली दानवराज बाण आश्चर्यचकित हो गया। तदंतर वह कुपित होकर अंतपुर में जा पहुंचा। वहां उसने प्रथम अवस्था में वर्तमान दिव्य श्रीधारी अनिरुद्ध को देखा। उसे मान आश्चर्य हुआ। फिर उसने उसका बल देखने के लिए 10,000 सैनिकों को भेज कर आज्ञा दी कि इसे मार डालो। सेना ने अनिरुद्ध पर आक्रमण किया। तब अनिरुद्ध ने बात की बात में 10,000 सैनिकों को काल के हवाले कर दिया। फिर तो असंख्य सेना पर सेना आने लगी और अनिरुद्ध उन्हें काल का
ग्रास बनाने लगे। तदनंतर उन्होंने बानासुर का वध करने के लिए एक शक्ति हाथ में ली जो काला अग्नि के समान भयंकर थे। फिर उसी से रथ की बैठक में बैठे हुए बानासुर पर प्रहार किया। उसकी गहरी सोट खाकर बीरबल बाण उसी क्षण घोड़ों सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गया। फिर महावीर बलिपुत्र बानासुर ने जो मान बल संपन्न तथा शिव भक्त था, छल पूर्वक नागपाश से अनिरुद्ध को बांध लिया। इस प्रकार उन्हें बांध कर और पिंजरे में कैद करके वह युद्ध से उपराम हो गया। तत्पश्चात बाण कुपित होकर महाबली से सूत पुत्र से बोला। बानासुर ने कहा, सूत पुत्र, घास फूस से ढके हुए अगाध कुएं में ढकेल कर इस पापी को मार डाल। अधिक क्या कहूँ, इसे सर्वथा मार ही डालना चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने उसकी यह बात सुनकर उत्तम उत्तम मंत्रियों में श्रेष्ठ धर्म बुद्धि निशाचर कुंभांड ने बानासुर से कहा। कुंभांड बोला, देव थोड़ा विचार तो कीजिए। मेरी समझ से तो यह कर्म करना उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि इसके मारे जाने पर अपना आत्मा ही आहत हो जाएगा। पराक्रम में तो यह विष्णु के समान दिख रहा है। जान पड़ता है आप पर कुपित होकर संत सूद ने अपने उत्तम तेज से इसे बढ़ा दिया है। सांस में यह शशि मौली की समानता कर रहा है, क्योंकि इस अवस्था को पहुंच जाने पर भी यह पुरुषार्थ पर ही डटा हुआ है। यह ऐसा बलि है कि यद्यपि नाग इसे बलपूर्वक डस रहे हैं, तथापि यह हम लोगों को तन्वत ही समझ रहा है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, दानव कुंभांड राजनीति के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ था। वह बाण से ऐसा कहकर फिर अनिरुद्ध से कहने लगा। कुंभांड ने कहा, नराधम, हब टू बीरबल दैत्यराज की स्तुति कर और दिन पानी से मैं हार गया, यो बारंबार कहकर उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार कर। ऐसा करने पर ही तू मुक्त हो सकता है, अन्यथा तुझे बंधन आदि का कष्ट भोगना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर अनिरुद्ध उत्तर देते हुए बोले। अनिरुद्ध ने कहा, दुराचारी निशाचर, तुझे सत्य धर्म का ज्ञान नहीं है। अरे शूरवीर के लिए दीनता दिखाना और युद्ध से मुख मोड़ कर भागना मरण से भी बढ़कर कष्टदायक होता है। मेरे विचार से तो विरुदाचरण कांटे की तरह चुभने वाला होता है। वीर पानी क्षत्रिय के लिए रणभूमि में सदा सम्मुख लड़ते हुए मरना ही श्रेयस्कर है। भूमि पर पड़कर हाथ जोड़े हुए दिन की तरह मरना कदापि नहीं। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने इस प्रकार अनिरुद्ध ने बहुत सी वीरता की बातें कही, जिन्हें सुनकर बानासुर को मान विस्मय हुआ और उसे क्रोध भी आया। उसी समय समस्त वीरों के अनिरुद्ध के और मंत्री कुंभांड के सुनते सुनते बानासुर के आसवास वासनाथ आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, महाबली बाण, तुम बलि के पुत्र हो और थोड़ा विचार तो करो। तुम परम बुद्धिमान शिव भक्त, तुम्हारे लिए क्रोध करना उचित नहीं है। शिव समस्त प्राणियों के ईश्वर, कर्मों के साक्षी और परमेश्वर है। यह सारा सरासर जगत उन्हीं के अधीन है। वे ही सदा रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण का आश्रय लेकर ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र रूप से लोगों की सृष्टि, भरण पोषण और संहार करते हैं। वे सर्वांत यामी, सर्वेश्वर, सबके प्रेरक, सर्वश्रेष्ठ, विकार रहित, अविनाशी, नित्य और मायाधीश होने पर भी निर्गुण है। बलि के श्रेष्ठ पुत्र उनकी इच्छा से निर्मलता निर्बल को भी बलवान समझना चाहिए। मते मन में यह विचार कर स्पष्ट हो जाओ, नाना प्रकार की लीलाओं के रचने में निपुण भक्त वत्सल भगवान शंकर गर्व को मिटा देने वाले हैं। वे इस समय तुम्हारे घर को सूर कर देंगे। सनत कुमार जी कहते हैं, मामू ने इतना कहकर आकाशवाणी बंद हो गई। तब उसके वचनों को मानकर बानासुर ने अनिरुद्ध का वध करने का विचार छोड़ दिया। तदंतर विषैले नागों के पास से बनते हुए अनिरुद्ध
उसी क्षण दुर्गा का स्मरण करने लगे। अनिरुद्ध ने कहा, शरणागत वत्सले, आप यश प्रदान करने वाली हैं, आपका रोष बड़ा उग्र होता है। देवी, मैं नागपाश से बंधा हुआ हूँ और नागों की विष ज्वाला से संतप्त हो रहा हूँ। अत शीघ्र पधारिए और मेरी रक्षा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर, जब अनिरुद्ध ने पीछे हुए काले काले कोयले के समान कृष्ण कृष्ण वन वाली काली को इस प्रकार संतुष्ट किया, तब ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी की महारात्रि में वहां प्रकट हुई। उन्होंने उन सर्प रूपी भयानक बाणों को भस्मसात करके अपने बलिष्ठ मुक्कों के आघात से उस नाग पंजर को विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार दुर्गा ने अनिरुद्ध को बंटन मुक्त करके उन्हें पुनः अंतम पूर्ण पूर में पहुंचा दिया और स्वयं वहीं अंतर ध्यान हो गई। इस प्रकार शिव की शक्ति स्वरूपा देवी की कृपा से अनिरुद्ध कष्ट से छूट गए। उनकी सारी व्यथा मिट गई और वे सुखी हो गए। तदंतर प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध शिव शक्ति के प्रताप से विजय हो अपनी प्रिया बानटनिया को पाकर परम हर्षित हुए और अपनी प्रियतमा उन उषा के साथ पूर्ववत सुख पूर्वक विहार करने लगे। इधर पौत्र अनिरुद्ध के अदृश्य हो जाने तथा नारद जी के मुख से उसके बानासुर के द्वारा नागपाश से बांधे जाने का समाचार सुनकर 12 अक्षौहिणी सेनाओं के साथ प्रद्युम्न आदि वीरों को साथ ले भगवान श्री कृष्ण ने शोणितपुर पूर्व पर चढ़ाई कर दी। उधर भगवान श्री रुद्र भी अपने भक्त के पक्ष में सच धज कर आ डटे। फिर तो श्री कृष्ण और श्री शिव का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। दोनों ओर से जबर छोड़े गए। अंत में श्री कृष्ण ने स्वयं श्री रुद्र के पास आकर उनका स्तवन करके कहा, सर्वव्यापी शंकर, आप गुणों से निर्लिप्त होकर भी गुणों को प्रकाशित करते हैं। गिरिशाई भूमन, आप सब प्रकाश हैं। जिनकी बुद्धि आपकी माया से मोहित हो गई है, वे स्त्री पुत्र ग्रह आदि विषयों में आसक्त होकर दुख सागर में डूबते उतराते हैं। जो अजितेंद्रिय पुरुष प्रारब्ध वश इस मनुष्य जन्म को पाकर भी आपके चरणों में प्रेम नहीं करता, वह शोषणीय तथा आत्मवंचक है। भगवान, आप गर्वहारी हैं। आपने ही तो इस गर्वीले बाण को साफ दिया है। अत आपकी आज्ञा से मैं बानासुर की भुजाओं का छेदन करने के लिए यहाँ आया हूँ। इसीलिए महाराज, आप इस युद्ध से निवृत्त हो जाइए। प्रभु, पर मुझे बाण की भुजाओं को काटने के लिए आज्ञा प्रदान कीजिए, जिससे आपका श्राप न हो। महेश्वर ने कहा, तात, आपने ठीक ही कहा है कि मैंने इस दैत्य राज को श्राप दिया है और मेरी आज्ञा से आप बानासुर की भुजाएं काटने के लिए यहाँ पधारे हैं। किंतु रमानाथ, हरे क्या करूं, मैं तो सदा भक्तों के ही अधीन रहता हूँ। ऐसी दशा में वीर, मेरे देखते बाण की भुजाएं कैसे काटी जा सकती हैं। इसीलिए मेरी आज्ञा से आप अपने जन्मनास्त्र द्वारा मुझे जन्मित कर दीजिए। तत्पश्चात अपना अभिष्ट कार्य संपूर्ण कीजिए और सुखी होइए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर, शंकर जी के योग कहने पर सारंग पानी श्री हरि को मान विस्मय हुआ। वे अपने युद्ध स्थान पर आकर परम आनंदित हुए। व्याजी तदंतर नाना प्रकार के अस्त्रों के संचालन में निपुण श्री हरि ने तुरंत ही अपने धनुष पर जुम्बनास्त्र का संधान करके उसे पिनाक पानी शंकर पर छोड़ दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण जुम्बनास्त्र द्वारा जन्मित हुए शंकर को मोह में डालकर खड्ग, गदा और रिधि आदि से बाण की सेना का संहार करने लगे। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।